क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के पास जाकर बिना कोई वजह के अच्छा या बेचैन महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास एक ऐसी प्रेजेंस होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? ऐसे लोगों के साथ बैठते ही शांति महसूस होती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जाते ही हम थक जाते हैं या असुविधा महसूस करते हैं। आखिर ये सब होता क्यों है? क्या आप सोच रहे हैं कि इसका कोई रीज़न है? तो जवाब है हाँ, ये सब होता है ऑरा की वजह से। आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का बना हुआ नहीं है। आप एक एनर्जी फील्ड है, एक प्रकाश, एक चुंबकीय बल जिसे आम आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हर इंसान इसे महसूस करता है। इस एनर्जी फील्ड को ही कहा जाता है ऑरा। लेकिन सवाल ये है, ये ऑरा होता क्या है? इसका रंग बदलता क्यों है? क्या हम दूसरों का ऑरा देख सकते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, क्या हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम ये सब सीक्रेट्स खोलने वाले हैं। आपको मिलेगा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कुछ साइंटिफिक हिंट्स और प्रैक्टिकल तरीके जिनके ज़रिए आप खुद के ऑरा को महसूस भी कर सकते हैं और उसे साफ और पावरफुल भी बना सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, इनर एनर्जी या सेल्फ ग्रोथ में रुचि रखते हैं तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक अनुभव है आपके अंदर की रोशनी से मिलने का। मैं हूँ नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑरा क्या होता है। हम सब सिर्फ ये शारीरिक देह नहीं है, हमारी एक बहुत गहरी एनर्जी भी होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमेशा हमारे आसपास होती है, लेकिन आम आंखों से नज़र नहीं आती। इस एनर्जी फील्ड को हम कहते हैं ऑरा। ऑरा एक प्रकार का एनर्जी फील्ड होता है जो हर जीवित प्राणी के शरीर के चारों तरफ होता है। ये एक प्रकाश जैसे हल्के वाइब्रेशंस का गहरा होता है जो हमें लगभग 2-3 फीट तक घेर के रखता है। हर व्यक्ति का ऑरा उसके सोच, भावनाओं, आत्मिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के अनुसार अलग होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत पॉजिटिव होता है, जैसे कि प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ या ध्यान में स्थित होता है, तो उसका ऑरा चमकदार, हल्का और प्रकाशमयी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, तनाव में है या हमेशा दूसरों की सोच रखता है, तो उसका ऑरा धीरे धीरे डार्क और बोझिल हो जाता है। आप सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और बिना किसी बातचीत के आपको या तो सुकून मिलता है या बेचैनी होती है, तो ये उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं, उनका ऑरा होता है जो आप महसूस कर रहे होते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी देखा गया है कि हर जीवित वस्तु, जैसे कि पौधे, जानवर और मानव, सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। कुछ लोगों को प्राकृतिक रूप से दूसरों का ऑरा महसूस करने की क्षमता होती है। उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस मूड में है या क्या सोच रहा है, बिना कुछ बोले। ये ऑरा सिर्फ एक एनर्जी फील्ड नहीं, बल्कि आपकी रूहानी स्थिति का दर्पण होता है। स्पिरिचुअल पाथ पर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनका ऑरा और भी डीप, काम और प्रकाशमय बन जाता है। इसीलिए कई बार आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाके शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उनका ऑरा एक हाई वाइब्रेशन पर होता है जो आपको भी टच करता है। तो दोस्तों, ऑरा एक सबटल एनर्जी शील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें रिफ्लेक्ट करता है और दूसरों तक हमारी एनर्जी पहुंचाता है। ये हमारे अंदर के हालात का एक जीवित प्रारूप होता है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे ऑरा के रंग क्या बताते हैं और कैसे ये रंग बदलते हैं। ऑरा के रंग क्या बताते हैं और ये कैसे बदलते हैं।
अब जब हमने समझ लिया है ऑरा एक ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड है, तो अगला बड़ा सवाल ये आता है, इस ऑरा का रंग क्या होता है और ये रंग किस चीज को दर्शाता है। हर व्यक्ति का ऑरा एक ही रंग का नहीं होता, ये अलग अलग रंगों में होता है और ये रंग बताते हैं आपकी सोच, आपकी इमोशनल स्टेट, आप आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन और आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन के बारे में। जैसे हर इमोशन का एक वाइब्रेशन होता है, वैसे ही उस वाइब्रेशन का एक रंग भी होता है। आइए कुछ कॉमन ऑरा कलर्स और उनके अर्थ समझते हैं। सफ़ेद, ये एक बहुत ही शुद्ध और स्पिरिचुअल ऑरा है। ये बताता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या उसका कनेक्शन डिवाइन से जुड़ा हुआ है। संत्स, मेडिटेटर्स या स्पिरिचुअल मास्टर्स का के ऑरा में अक्सर सफ़ेद रंग होता है। नंबर 2, नीला। ये शांति, सच्चाई और इंट्यूशन का रंग है। जिनके अंदर गहरा विश्वास और अंतर्दृष्टि होती है, उनका ऑरा नीला होता है। ये लोग अच्छे सुनने वाले और स्पिरिचुअल सीकर्स भी होते हैं। नंबर 3, हरा यानी ग्रीन। हरा ऑरा, ग्रीन ऑरा हीलिंग का सिंबल है। ये बताता है कि व्यक्ति या तो हीलर है या इमोशनली बैलेंस्ड है। पौधों से प्रेम, प्रकृति से संबंध भी इस रंग से जुड़ा होता है। नंबर 4, पीले रंग का ऑरा, ये खुशी, उत्साह और बुद्धि का रंग है। जिनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, जो हमेशा नए आइडियाज़ में विश्वास रखते हैं, उनका ऑरा येलो हो सकता है। नारंगी यानी ऑरेंज ऑरा, ये एक क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और सोशल एनर्जी का रंग है। ये लोग एनर्जेटिक, जॉयफुल और एक्सप्रेसिव होते हैं। लाल रंग का ऑरा, ये जीवन शक्ति यानी लाइफ फोर्स, इच्छा शक्ति और फिजिकल एनर्जी का रंग है। पर अगर लाल रंग डार्क हो तो ये बताता है कि व्यक्ति बहुत गुस्से में है या भय में जी रहा है। लाल रंग का ऑरा, ये जीवन शक्ति यानी लाइफ फोर्स, इच्छा शक्ति और फिजिकल एनर्जी का रंग है। पर अगर लाल रंग डार्क हो तो ये बताता है कि व्यक्ति बहुत गुस्से में है या भय में जी रहा है। अगर ऑरा में अंधेरा या काला रंग दिखता है तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति के अंदर निगेटिव इमोशंस है, जैसे गिल्ट, फियर, डिप्रेशन या एंगर। इसका मतलब होता है कि उसके ऑरा में क्लींजिंग की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति के ऑरा में अंधेरा या काला रंग दिखता है तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति के अंदर निगेटिव इमोशंस है, जैसे गिल्ट, फियर, डिप्रेशन या एंगर। इसका मतलब होता है कि उसके ऑरा में क्लींजिंग की ज़रूरत है। ऑरा के रंग बदलते कैसे हैं? आपका ऑरा परमानेंट नहीं होता, ये हर दिन, हर घंटे बदल सकता है, आपकी सोच, फीलिंग्स और आपके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से। जब आप खुश होते हैं तो ऑरा ब्राइट और हल्का हो जाता है। जब आप रूठ गए, थक गए या डिप्रेस्ड होते हैं तो ऑरा डार्क और मुरझा सा हो जाता है। जब आप ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या नेचर में टाइम बिताते हैं तो आपका ऑरा नेचुरल रूप से साफ हो जाता है। इसीलिए ऑरा को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाए रखना एक रोज का काम है। जैसे आप डेली अपने शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही आपको अपने ऑरा की भी क्लींजिंग करना ज़रूरी होता है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे ऑरा कैसे महसूस करें। ऑरा कैसे महसूस करें? क्या आम इंसान भी किसी का ऑरा फील कर सकता है? चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही रोचक और प्रैक्टिकल चीज़ की। क्या हम किसी का ऑरा फील कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारा शरीर एक फिजिकल फॉर्म है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में एक एनर्जी फील्ड भी होती है। और जैसे कि हम ठंडक या गर्मी महसूस कर सकते हैं बिना देखे, वैसे ही हम किसी का ऑरा भी महसूस कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान से महसूस करना शुरू कर दें। अगर आपने कभी महसूस किया होगा, कुछ लोगों के पास जाकर बिना किसी वजह के सुकून मिलता है और कुछ लोगों के पास जाकर एक अजीब बेचैनी या निगेटिविटी का एहसास होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम उनका ऑरा अनकॉन्शियसली फील कर रहे होते हैं।
तो अब सवाल ये है, क्या हम इस प्रोसेस को कॉन्शियसली देख सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आइए जानते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स जिनके ज़रिए आप ऑरा फील करना शुरू कर सकते हैं। अपनी एनर्जी सेंसिटिविटी बढ़ाएं। सबसे पहले अपने मन और शरीर को शांत करना ज़रूरी है। जब आपका मन शांत होता है तब आपकी एनर्जी सब्टल वाइब्रेशंस को पकड़ना शुरू कर देती है। डेली मेडिटेशन, प्राणायाम या नेचर के कांटेक्ट में रहना आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। हाथों से महसूस करना सीखिए। एक सिंपल पावरफुल तरीका है हाथों से ऑरा फील करना। आइए एक छोटी सी प्रैक्टिस जानते हैं। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने रखिए, जैसे आप किसी इनविजिबल बॉल को पकड़ रहे हो। अब ध्यान से महसूस कीजिए, क्या बीच में कोई हल्की सी गर्मी, ठंडक या वाइब्रेशंस महसूस हो रही है? धीरे धीरे अपने हाथों को पास लाइए और दूर कीजिए। एक मैग्नेटिक सेंसेशन जैसा महसूस होगा। यही आपकी एनर्जी फील्ड है, आपका ऑरा। आप किसी दूसरे व्यक्ति के आसपास हाथ ले जाकर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना टच किए बस हल्का सा ऑरा का घेरा फील करने की कोशिश करें। नज़र से ऑरा देखना। कुछ लोगों में ऑरा देखने की प्राकृतिक क्षमता होती है, लेकिन चाहे आप में ये पावर ना भी हो, तब भी आप अपनी आंखों को ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं एक सिंपल अभ्यास देना चाहूँगी। किसी वाइट बैकग्राउंड के सामने किसी व्यक्ति को खड़ा कीजिए। थोड़ा डिस्टेंस से उनके कंधों के आसपास देखिए। उनकी बॉडी के आसपास एक हल्का धुंधला सा रंग या ग्लो दिखने लगेगा, जिसे आप ऑरा कह सकते हैं। लेकिन याद रहे, सबसे पहले ऑरा फील करना सीखना आसान है, देखना थोड़ा एडवांस स्टेप है। इमोशंस और वाइब्स को समझना। कभी कभी किसी जगह जाकर अचानक थकान महसूस होती है या किसी व्यक्ति के रूम में जाकर निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो समझ जाए कि आप उनका या उस जगह का ऑरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपनी बॉडी और इमोशंस पर ध्यान देना सीखिए। आपका शरीर एक पावरफुल एनर्जी रीडर है, बस उसकी आवाज़ सुननी है। अपना ऑरा पहचानिए। सबसे ज़रूरी स्टेप है कि पहले आप अपना ऑरा पहचानें। आपका मूड कैसा रहता है? आप किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? आप खुद के साथ कितना कनेक्टेड फील करते हैं? जब आप अपने एनर्जी फील्ड को समझने लगते हैं, तभी आप दूसरों के ऑरा को भी क्लियरली फील कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऑरा फील करना कोई जादुई ज्ञान नहीं है। ये एक प्राकृतिक क्षमता है जो हम सब में होती है। बस ज़रूरत है उसे जगाने की, थोड़ा माइंडफुल होने की और अपने अंदर के साइलेंस से कनेक्ट होने की। अगले पार्ट में हम जानेंगे हमने अपने ऑरा को साफ और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, क्या ऑरा का हीलिंग पॉसिबल है और कौन से सिंपल डेली हैबिट्स आपके ऑरा को चमका सकते हैं। ये और भी अधिक उपयोगी और ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपनी आँखों को बंद कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस और धीरे से छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। हर सांस के साथ आप अपने मन को शांत कर रहे हैं। हर सांस के साथ आप अपने अंदर की एनर्जी को जगा रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपने सामने लाइए, जैसे आप एक छोटी सी इनविजिबल एनर्जी बॉल को पकड़े हुए हैं। दोनों हाथों के बीच 4 या 5 इंच का डिस्टेंस रखिए। आंखें बंद रखिए। अब धीरे धीरे हाथों को पास लाइए, फिर थोड़ा दूर करें, फिर पास, फिर दूर, बिना छुए, बस हल्का सा मूवमेंट। क्या आप कुछ महसूस कर रहे हैं? शायद एक हल्की गर्मी, शायद एक मैग्नेटिक खिंचाव या शायद एक वाइब्रेशन।
जो भी महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। यही है आपका ऑरा। किसी किसी को अपने दोनों हथेलियों के बीच एक हवा का दबाव भी महसूस हो सकता है। यही आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी फील्ड। आप एक एनर्जी बीइंग है। आपके हाथों के बीच जो स्पेस है वहाँ आपकी लाइफ फोर्स वाइब्रेट कर रही है। अब आप अपने हाथों को धीरे धीरे अपने बॉडी के आसपास ले जाइए, अपने शोल्डर्स, चेस्ट या हेड के आसपास, बिना टच किए। बस धीरे धीरे हाथों से महसूस कीजिए। कहीं गर्मी है, कहीं ठंडक, कहीं हल्का सा रेजिस्टेंस। यह आपके ऑरा का स्पर्श है। अपने आपने अब अपने आप को एक नए तरीके से महसूस किया है। अब अपने हाथों को जोड़ लीजिए और एक बार धन्यवाद कीजिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को और अपने जीवन को। जब तैयार हो जाए, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और एक नई क्लैरिटी के साथ वापस आइए। ये प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए सिंपल है और हर कोई जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं अपने ऑरा को साफ और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। क्या हीलिंग पॉसिबल है? सिंपल डेली हैबिट जो आपके ऑरा को चमका देते हैं। दोस्तों, हम सबका ऑरा हर रोज प्रभावित होता है। हम किन लोगों से मिलते हैं, क्या सोच रहे होते हैं, किस एनवायरनमेंट में टाइम बिता रहे होते हैं, इन सब का प्रभाव हमारे एनर्जी फील्ड पर पड़ता है। कभी आपने महसूस किया है कुछ दिन बिना वजह बेचैनी होती है या आप उदासी महसूस करते हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। ये सब होता है जब आपका ऑरा डस्ट या हेवी एनर्जी से भर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, ऑरा को क्लींस भी किया जा सकता है और उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। नंबर 1, ऑरा क्लिंजिंग। अपने ऑरा को साफ करना। अपने ऑरा से निगेटिविटी हटाने के कुछ सरल और पावरफुल तरीके। सॉल्ट वाटर बाथ। एक बकेट में एक मुट्ठी सेंधा नमक मिलाकर रखिए। ये पानी न सिर्फ शरीर की थकान ले जाता है बल्कि आपके ऑरा से भी निगेटिविटी को खींच लेता है। स्मोक क्लिंजिंग। धूप, गूगल या सेज स्टिक जलाकर अपने आसपास क्लॉकवाइज घुमाइए। ये वाइब्रेशंस को साफ करता है और ऑरा को रिफ्रेश करता है। एनर्जेटिक विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि एक गोल्डन या वाइट लाइट आपके ऊपर से निकलकर पूरे शरीर और ऑरा को क्लींस कर रही है। हर सांस के साथ आप और हल्का और पॉजिटिव फील करेंगे। क्रिस्टल हीलिंग। ब्लैक टर्मलाइन, एमेथिस्ट या सेलेनाइट जैसे क्रिस्टल्स ऑरा के प्रोटेक्शन और क्लींजिंग के लिए काफ़ी लाभदायक है। इन्हें पॉकेट में रखना या मेडिटेशन के समय हाथ में लेना उपयोगी होता है। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना, प्रोटेक्शन एंड पावर बढ़ाना सिर्फ साफ करना काफ़ी नहीं है। ऑरा को मजबूत बनाना भी ज़रूरी है ताकि दूसरों की नेगेटिविटी या स्ट्रेस आपको प्रभावित ना करे। डेली मेडिटेशन और ब्रीथ वर्क। हर दिन 10 से 15 मिनट तक शांत बैठिए और गहरी सांसें लेना। ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप अंदर से शांत होते हैं, आपका ऑरा नेचुरल शील्ड बन जाता है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग। हर रोज कुछ मिनट नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलना या पेड़ के नीचे बैठना आपके ऑरा को प्राकृतिक ऊर्जा देता है। जमीन से जुड़ने से आपकी एनर्जी स्टेबल होती है। पॉजिटिव सेल्फ। रोज सुबह और रात को खुद से कहिए, मेरा ऑरा शुद्ध है, मैं एक प्रकाश हूँ, मुझे कोई नेगेटिविटी छू नहीं सकती। यह संकल्प आपके ऑरा को मेंटली प्रोटेक्ट करता है। मंत्र चैंटिंग जैसे ओम, गायत्री मंत्र, ध्यान या जाप, ये सब आपके वाइब्रेशनल फील्ड को हाई बनाते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऑरा और स्ट्रांग हो जाता है।
डेली हैबिट जो आपके ऑरा को रोजाना चमका देते हैं। अच्छा, सात्विक भोजन खाएं। खाना भी एनर्जी है। क्लीन और क्लटर फ्री जगह में रखिए। घर का एनवायरनमेंट आपके ऑरा को प्रभावित करता है। हर दिन ग्रेटफुल होने की आदत डालिए। ग्रेटिट्यूड ऑरा का ग्लो बढ़ाता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऑरा को पॉजिटिविटी मिलती है। अपना मन हल्का रखिए। क्षमा करना सीखिए। ग्रजेस ऑरा को ब्लॉक करते हैं। क्या ऑरा का हीलिंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप चाहे तो किसी एक्सपीरियंस्ड एनर्जी हीलर, रेकी प्रैक्टिशनर या प्राणिक हीलर की मदद ले सकते हैं। लेकिन जब आप ऊपर दिए गए स्टेप्स को अपने डेली लाइफ में लाते हैं तो आप खुद भी अपने ऑरा के डॉक्टर बन सकते हैं। याद रखिए, आपका ऑरा आपकी स्पिरिचुअल फिंगरप्रिंट है। जितना आप उसे चमकाएंगे, दुनिया उतनी ही रोशनी आप में देखेगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ऑरा क्या होता है और कैसे हम उसे महसूस कर सकते हैं। साथ ही हम अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये एक ऐसी कला है जो हम सबके अंदर छुपी है। बस ज़रूरत है अपने आप से जुड़ने की, थोड़ा शांत होने की और अपनी एनर्जी पर विश्वास करने की। यदि आपने आज इस प्रैक्टिस में कुछ भी हल्का सा महसूस किया हो तो समझिए आपने एक पहला कदम ले लिया है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतना आप दुनिया को अलग नज़र से देखने लगेंगे। आपका ऑरा आपका सच्चा रूप है और जब आप इसे पहचान जाते हैं तो दुनिया आपके अंदर का प्रकाश महसूस करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने स्पिरिचुअल साथी के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। आपकी स्पिरिचुअल साथी मैं ज्योति इनर लाइट 1111 से आपके लिए हर रोज़ रोशनी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, आप रोशनी है, आप एनर्जी है, आप एक जीवित ऑरा है। धन्यवाद।